प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द पर हंगामा करने वाले विपक्षी नेताओं को नई दिल्ली के भारत मंडपम का दृश्य देखना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पे भारत की संस्कृति की गूंज हो रही है, किस प्रकार जो सनातन सत्य है, जो सनातन मान्यताएं हैं, जिसमें विश्व कल्याण की भावना है, उसका उद्घोष हो रहा है और पूरी दुनिया उसको ध्यान से सुन रही है, दुनिया ध्यान से देख रही है। और कोई साधारण सम्मेलन नहीं है। G20 में दुनिया के GDP का 85% हिस्सा शामिल है। 75% व्यापार इन्हीं देशों के बीच होता है और इतना ही नहीं तो आबादी के हिसाब से 2/3 जनसंख्या इन देशों में रहती है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो नरेंद्र मोदी की जो योजना है वो पूरे विश्व में एक प्रकार से चर्चा का विषय बनी। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान भारतीय चिंतन से संभव है, सनातन चिंतन से संभव है, तो उसके प्रमाण भी देते हैं। और प्रमाण प्रत्यक्ष हैं कि भारत ने इतने हजारों सालों की संस्कृति में कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी अपने मत को दूसरे पर थोपने का प्रयास नहीं किया। तो यह संस्कृति जो है यही उदार चरिता नाम तव वसुधैव कुटुम्बकम का यही विचार है और वैश्विक समस्याओं का समाधान भी इसी से संभव है। और पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो कोरोना कालखंड में भी दुनिया ने देखा, जो ये विकसित देश थे जहाँ पे संसाधनों की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के समय यूरोप अमेरिका के जो विकसित देश हैं ये लाचार हो गए। और तब भारत जो है 2 वैक्सीन का उत्पादन करके और 100 देशों को उनका लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। यह वसुधैव कुटुम्बकम का प्रमाण है। सबके भविष्य की कामना की, सबके उज्जवल भविष्य की कामना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह भाव लेकर सनातन चिंतन चला है और आज भी उसका समाधान इसी से देखना होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं। यूक्रेन संकट की चर्चा यहाँ पर हुई। पूरी दुनिया में ये संदेश है कि नरेंद्र मोदी इसका समाधान कर सकते हैं। और ये भी एक बताया गया कि रूस और यूक्रेन के बीच जो एटॉमिक युद्ध की नौबत आ गई थी उसका निवारण नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हुआ, क्योंकि दोनों देश के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के लगातार संपर्क में थे और इस संकट को टाला भी गया। नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि इस संकट से समाधान होना चाहिए, वार्ता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो यही भारत की नीति रही है। और ये नीति कहाँ से आ रही है? तो यह भारत की जो प्राचीन परंपरा है, विरासत है, वहाँ से आ रही है। और इसको इंडिया शब्द संविधान में ठीक बात है, लेकिन जब हम दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति की बात करते हैं तो वो जो भावबोध है वो भारत शब्द से ही अभिव्यक्त होता है। और इसका लोगो भी देखें G20 का, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है उसमें और पृथ्वी ग्रह है। कमल में हमारी मान्यता क्या है? ये समृद्धि का प्रतीक है। और समृद्धि केवल भारत ने अपने लिए नहीं कामना की है, तो पूरी दुनिया में समृद्धि हो, किसी को कष्ट न हो, सब सुखी रहें। तो यह विचार जो पूरी पृथ्वी के लिए है, मैं समझता हूँ कि G20 का इससे बढ़िया कोई लोगो संभव ही नहीं है जिसमें पूरे धरती के कल्याण की कामना समाई। पर्यावरण की बात देखिए तो पर्यावरण का संकट जो है वो केवल भारत के पृथ्वी सूक्त से ही संभव है, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया गया है। और दुनिया मान चुकी है कि जो पश्चिमी सभ्यता ने प्रकृति का जो दोहन किया है
और वो संकट में, जिस संकट में वो लोग फंस गए हैं, उसका निवारण केवल भारतीय चिंतन से ही संभव है। तो ये संदेश भी दिया। चाहे वो स्वास्थ्य का संदेश हो, तो कोरोना आपदा में भी देखा गया कि किस तरह भारत का योग, भारत का आयुष, और इस वर्ष जो चल रहा है भारत का श्री अन्न वर्ष चल रहा है, तो यही कल्याण की कामना है। पूरी की पूरी मानवता के हित का चिंतन समाहित है। तो ये भाव लेकर भारत चला है। निश्चित रूप से जो विपक्ष ने विरोध किया है, वो उन्हें समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के स्तर की सोच, समझ, विजन रखने में वो विफल हैं। कोई जातिवादी समीकरण बना रहा है, चुनाव में सफलता के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। जातिवादी हैं, मजहब के आधार पे है, कोई सनातन संस्कृति पे हमला बोल रहा है। लेकिन विश्व कल्याण की सनातन संस्कृति को दुनिया में प्रतिष्ठित करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि ये किस प्रकार भारत विश्व गुरु रहा होगा। इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। इसके पहले नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने योग को दुनिया से परिचित कराया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इसमें भी किसके कल्याण की कामना है? तो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की कल्याण की कामना है, ये योग की कामना है। इससे अवगत कराया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो भी लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें केवल भारत मंडपम का दृश्य देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता की गूंज हो रही है, क्योंकि यही सत्य है।